दोस्तों एएनआई अब तक अनऑफिशियली गोदी मीडिया कहा जाता था, कहीं ना कहीं अपनी गोदेगिरी दिखा देता था, लेकिन अब तो ऑफिशियली एएनआई गोदी मीडिया साबित हो चुका है। इंटरनेशनली बेइज्जती करा रहा है हमारे देश की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में भी अपनी बेइज्जती करवा रहा है। राहुल गांधी भी उनको रगड़ रहे हैं। एएनआई के माइक पर जिस तरीके से राहुल गांधी एएनआई की ही फजीहत कर रहे हैं वो देखने वाली है। इसीलिए सब कुछ हम आपको बताएंगे, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक बारीकी को और एएनआई के गोदी मीडिया में परिवर्तन की पूरी गाथा समझ सकें। देखिए, सबसे पहले जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर पॉइंट टू पॉइंट जूम करके देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया जो है वो खेल खेल रहा है। गोदी मीडिया क्या कहें, एएनआई ही कह दीजिए। एएनआई जो है वो खेल खेल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुतिन और जिनपिंग के बीच में बातचीत चल रही है। मोदी जी बीच में खड़े हुए हैं, बात इन दोनों के बीच में चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन तस्वीर जो है वो बीच में आ गई। ऐसा लग रहा है मोदी जी भी इस कन्वर्सेशन में शामिल हैं। लेकिन जब इस तस्वीर को जूम करके देखा गया, यहाँ फिर थोड़ा सा और मोदी जी की आंखों पर आए तो यहाँ पर नजर आया कि मोदी जी की आंखें सीधे सीधे कैमरे पर टिकी हुई हैं। और इस पूरी कैमरा गाथा को ट्विटर के एक इन्फ्लुएंसर मनीष सिंह ने कायदे से समझाया है। इस पूरे मामले को मनीष सिंह ने कैसे समझाया है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे ये पूरा जो फोटोग्राफी का खेल है ये रचा जाता है। देखिए मनीष सिंह लिखते हैं कि एएनआई का कैमरा मिनट दर मिनट प्रधानमंत्री पर केंद्रित रहता है। चलते फिरते बात करते वो तस्वीरें कैद करता रहता है। पता नहीं ये कोई स्क्रिप्ट है या अनकहा अनुबंध, पर उस कैमरामैन को अच्छे से पता है कि क्या किया जाना है। विदेश दौरे की तस्वीरों का अवलोकन करें, कुछ पैटर्न साफ हैं। जहां भी दो लोग खड़े हों, पीएम मोदी उनके बीच घुसकर कुछ मिनट खड़े हो जाते हैं, कैमरा क्लिक कर लेता है। तो इस तरीके से मनीष सिंह बता रहे कि भैया देखिए पूरा पैटर्न सेट है। एएनआई का कैमरा जाता है और एएनआई का कैमरा तस्वीरें पूरी इसी पैटर्न के साथ क्लिक करता है, जिससे कि ये लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में शामिल हैं, या फिर पुतिन को और जिनपिंग को जो है धमका रहे हैं। मोदी की पावर नजर आ रही है। इस तरीके की तस्वीरें एएनआई जो है वो क्लिक करता है। देखिए आगे मनीष ने लिखा है, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच कोई गंभीर गुप्त वार्ता भीड़ के बीच नहीं होती, लेकिन साधारण बात भी हो रही हो तो उनके बीच घुस जाना धृष्टता है। मगर अब तक दुनिया के नेता समझ चुके हैं कि वो घुसेंगे, कुछ पल खड़े रहेंगे, तस्वीरें उतरवाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे, वो भी लोड नहीं लेते। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि मोदी बातचीत का हिस्सा नहीं है। वो खंबे की तरह निर्लिप्त खड़े हैं और वार्ता पर नहीं कैमरे पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कैमरे को समझाया है कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है, लेकिन सिर्फ कैमरे की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिससे कि उनकी तस्वीरें क्लिक हो जाएं और देश का गोदी मीडिया वाह मोदी वाह, वाह मोदी वाह करने लग जाए। आगे लिखा है, वो कैमरा नहीं आप हैं, वोटर हैं, अगला चुनाव है, किसी नगर पालिका का, किसी राज्य का, जिला पंचायत या क्लास मिनिस्टर। ये तस्वीर विश्व गुरुत्व के सबूत के तौर पर बेची जानी है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य रणनीतिक साझेदारी, विश्व व्यापार नहीं, एक तगड़ा फोटो है। इसकी तलाश में वो इधर से उधर घूमते हैं, किसी के कंधे पर हाथ मारते हैं, किसी की पीठ पर हाथ रखते हैं, ठट्ठा ठट्ठा लगाकर हंसते हैं। ऐसी तस्वीरों में कोई और हंसता हुआ नहीं दिखता। कोई हंसाऊ बात हुई ही ना होगी, लेकिन मोदी जी कैमरे के लिए हंसते हैं। बेतकल्लुफ बेफिक्री भरी तस्वीर के लिए हंसते हैं, आपके लिए हंसते हैं, आप पर हंसते हैं। खबर है कि रूस से और ज्यादा तेल खरीदेंगे डिस्काउंट पर। अभी तक खरीदे गए तेल पर 80% जामनगर की 2 रिफाइनरियों ने एक्सपोर्ट किया। एक है अंबानी की रिफाइनरी, दूसरी रूसी वेंचर की रिफाइनरी नायरा। इन दोनों ने भरपूर तेल खरीदा, शोधन किया और यूरोप को बेच दिया। डिस्काउंट का फायदा $12 से $25 प्रति बैरल इन कंपनियों को मिला, आगे और मिलेगा। तो खबर सुनकर वो भी खुशी से हंसेंगे। रूसी तेल की यूरोप में काला बाजारी से नाराज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, आगे 100% लगा देगा। नजला भारत के एक्सपोर्टर और इकोनॉमी भुगतना है। आपके जॉब्स घटेंगे, आप तस्वीर लेकर खुश होते रहेंगे।
रहेंगे। तो ये साफ तौर पर इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, रूस को सस्ते में माल बेचा जा रहा है, हमारा क्या नुकसान हुआ, हमारी तो नौकरियां घट रही हैं, अडानी का फायदा हो रहा है, अंबानी का फायदा हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा हो रहा है, लेकिन जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है। जनता तो तस्वीरें देखकर खुश हो रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको धमका रहे हैं। लेकिन यही स्थिति कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती थी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी, हमारे देश को धमकाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमें धमका पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, इसीलिए ये देश प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करने लगा था और उन्हें चुनकर सत्ता में बिठाया था। ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चाइना जो है वो लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के जवानों की जान गई दोस्तों। हमारे देश की महिलाओं से, हमारे देश के लोगों से धर्म पूछा गया और धर्म पूछकर उनको जान से मार दिया गया। लेकिन उनका बदला लेने की बात कही जा रही थी और आज उसके कुछ ही महीने बाद इस तरीके से उसी दुश्मन देश के दोस्त के साथ हमारे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए, तो सोशल मीडिया पर जनता इन तस्वीरों की चर्चा करने लगी कि क्या ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए हो रहा था या इसका कोई फायदा भी होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।